अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अपना समझ लिया होगा। समझ लिया ना सबने? गुड। तो फिर जल्दी से बताइए लास्ट लेक्चर हमारा कौन से सिस्टम के बारे में था? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सीलेंट। एंड व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर excretion. Good. And what is excretion? The process of removing harmful and poisonous waste materials from the body cells is called excretion. Excellent. Name the organs that are involved in excretory system. Good. Good. 4 organs हैं हमारे पास। कौन कौन से? Kidneys, ureters, urinary bladders and urethra. Now we are going to start our next topic, that is about nervous system. कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे आज हम? Nervous system. Nervous system is the most important system of our body. हमारी बॉडी का सबसे important सिस्टम कौन सा है? Nervous system. क्यों है nervous system important? उसके फंक्शन में देख लेते हैं। The nervous system controls and coordinates all parts of body. नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के तमाम पार्ट्स को। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। और इनके अंदर जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं सीक्वेंस से 1 बाय 1 या साइड बाय साइड, तो उनकी कोऑर्डिनेशन का, उनके आपस में ताउन का जिम्मेदार भी कौन है? नर्वस सिस्टम। क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी से अपने टाइम पर अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा वो सिस्टम अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर सकेगा। ठीक है, इतना आया समझ में सबको? गुड। अब नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशलाइज कहते हैं ख़ास, सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। ठीक है, हमारे पास नर्वस सिस्टम मिलके बनता है ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें कहा जाता है न्यूरॉन, और न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब ये न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम पर। ये हमारे पास क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो आपको ये जो नज़र आ रहा है ऊपर, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। सेल तो पढ़ा था ना सबने स्टार्ट में, याद है? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमा। अब आपको पता ही है सेल बॉडी में हमारे पास सेंटर में क्या मौजूद होता है एनिमल सेल के? न्यूक्लियस। तो दिस वन इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? साइटोप्लाज्म। गुड। अब हमारे पास सेल बॉडी में से ये आपको ब्रांचेस ट्रीज की तरह की निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इन ब्रांचेस को जो हमारी सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रही होती हैं, निकल रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। के बाद इसी सेल बॉडी से हमारे पास नीचे भी एक लॉन्ग एक्सटेंशन निकल रही है। नज़र आई है लॉन्ग एक्सटेंशन? यानी हमारी सेल बॉडी नीचे की तरफ भी स्प्रेड आउट हो रही है। इस लॉन्ग एक्सटेंशन को हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब ये एक्सॉन क्या होता है? ये एक इसके ऊपर कवर होता है, ठीक है, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसकी हिफाजत की जा सके। उस कवर को हम कहते हैं शीथ। क्या कहते हैं? शीथ। इसका नाम भी है माइलन शीथ, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ शीथ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक्सॉन के बाद यहाँ पर दोबारा आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग। अब ये फंक्शन किस तरह करता है हमारा नर्व सेल कि कोई भी मैसेजेस जब हमारे पास सेंस ऑर्गन से आ रहा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले सेल बॉडी उसको रिसीव करती है डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, डेंड्राइट्स वो मैसेज लेंगे, सेल बॉडी में पास करेंगे, सेल बॉडी उसको पास करेगी एक्सॉन में, और एक्सॉन पास करेगा उसको नेक्स्ट नर्व सेल के डेंड्राइट्स में। इस तरह एक नर्व सेल से हमारा मैसेज दूसरे नर्व सेल तक जाएगा, और कहाँ तक पहुँच जाएगा? ब्रेन तक। और ब्रेन हमें फिर बताएगा कि इसको क्या रिस्पॉन्स देना है। इतना है समझ में? तो इसका पार्ट्स याद रखिएगा। हमारे पास सबसे पहले मौजूद क्या है?
न्यूरॉन में यानी नर्व सेल में सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी की जो एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ, इन एक्सटेंशंस को कहा जाता है डेंड्रॉइड्स। ठीक है, जो नीचे लॉन्ग एक्सटेंशन नज़र आ रही है सेल बॉडी की, उसे कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग मौजूद है जिसे कहा जाता है शीथ। ठीक है, और नीचे इसके नर्व एंडिंग्स हैं जिससे ये आपका नर्व सेल दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड से कनेक्ट होता है। और इसी तरह से हमारे मैसेजेस एक नर्व सेल के डेंड्रॉइड से रिसीव होते हैं और पास आउट हो जाते हैं दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड्स तक, और इस तरह वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इतना आया सबको समझ में? तो आइए देख लेते हैं अब ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेन, दिमाग आपका, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का। नंबर 2 इज़ स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 3 इज़ नर्व्स। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये 3 मेन ऑर्गन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। अब ब्रेन क्या काम करता है और कैसा होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये आपको नज़र आ रहा है पूरा हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो हमारा ऑर्गन है वो क्या है, ब्रेन। उसके बाद आपके पास ये आपको नज़र आ रही है एक ब्लूइश सी लाइन, ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड से आप देखें कि लेफ़्ट एंड राइट पूरी बॉडी में हमारे बहुत सारी जो नज़र आ रही हैं ब्रांचेस, इनको हम कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं, नर्व्स। तो आपको ये 3 ऑर्गन्स याद रखने हैं फ़िलहाल। 6th क्लास में सबसे ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, ब्रेन, जो कि कंट्रोल सेंटर है नर्वस सिस्टम का। उसके बाद ब्रेन के साथ अटैच है नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, ब्रांचेस हैं उसकी लेफ़्ट एंड राइट साइड पे पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, उन ब्रांचेस को हम कहते हैं नर्व्स। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेन को। ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ब्रेन जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये कहाँ मौजूद होता है, हमारे हेड में, हमारे सर में मौजूद होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको किसी भी इंजरी से, किसी भी नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके इर्द गिर्द एक बोनी बॉक्स बना रखा है जिसे हम कहते हैं स्कल। ठीक है, हड्डियों का एक बॉक्स है, उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, स्कल, जिसका साइंटिफिक नेम है क्रैनियम। क्या नाम है, क्रैनियम। तो ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि बोनी बॉक्स के अंदर यानी स्कल के अंदर मौजूद होगा, जिसे हम क्रैनियम कहते हैं। और ये मिलकर बनता है मिलियंस ऑफ नर्वस टिश्यूज से। नर्व सेल अभी आपने पढ़ा, आपको पता ही है जब एक जैसे सेल कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है, इसके पास मैसेजेस आते हैं ऑर्गन्स से, नर्व्स के ज़रिए, और ये फिर क्या करता है, उनको डिटेक्ट करता है, पहचानता है और फिर अपना रिस्पॉन्स देता है उन्हीं नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल्स और बॉडी पार्ट्स को। यहाँ देख लेते हैं ब्रेन के बारे में। कंट्रोल सेंटर ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ब्रेन के इल्म में होता है और वही उसके लिए ऑर्डर्स पास कर रहा होता है। मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। प्रेजेंट इन ए स्कल, बोनी स्ट्रक्चर स्कल में मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैनियम। आप हाथ लगा के भी देख सकते हैं अपने सर के ऊपर, यहाँ पर बोन्स का आपको एक पूरा बॉक्स नज़र आएगा जिसे हम क्रैनियम यानी स्कल कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बॉटम से यानी ब्रेन जहाँ एंड होता है उसके नीचे से स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पास अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर मौजूद होता है, बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। ये किससे मिलके बनता है, मिलियंस ऑफ नर्वस टिश्यूज से। ये भी बहुत सारे नर्वस टिश्यूज से मिलके बनता है और इसके लेफ़्ट एंड राइट पर क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नर्व्स। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रही है एक लॉन्ग सी ट्यूब, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, एक लंबी सी बोन नहीं होगी बल्कि छोटी छोटी बोन से मिलकर क्या करती है, बड़ी बोन बनाती है
क्यों छोटी छोटी बोन से मिलकर बनती है? क्योंकि ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ताकि हम खड़े हो सकें, छुप सकें, बैठ सकें, लेट सकें, शूज़ पहन सकें आराम से। अगर ये फ्लेक्सिबल ना होती, छोटी छोटी बोन से मिलकर ना बनती, तो क्या होता है, जैसे हम झुकते ये क्या हो जाती, टूट जाती। तो इसलिए हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, वो स्मॉल बोन से मिलकर एक लंबी बोन बनी है, जो क्या करती है, हमें मूव करने में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। थिक कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़, मोटी सी एक रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बनता है, नर्वस टिश्यूज से। passes through the backbone and gives off millions of branches called nerves। थर्ड पार्ट जो हमारे पास मौजूद है नर्वस सिस्टम का, वो ये मौजूद है जो हमारी पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है पूरी बॉडी में लाइंस का, इन्हें हम कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं, नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स हमारे पास क्या होती हैं, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। अभी हमने जो नर्व सेल पढ़ा था वो उसका बंडल्स होती हैं, और उन बंडल को कवर कर दिया जाता है एक प्रोटेक्टिंग शीट के ज़रिए, एक प्रोटेक्टिव कवर के ज़रिए। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रही होती हैं। ठीक है, इतना है सबको समझ में। यहाँ हम देख लेते हैं नर्व्स क्या हैं। बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स कवर्ड बाय अ टफ कवरिंग और शीट, यानी क्या है हमारे पास नर्व्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है। अभी जो हमें नर्व सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूरॉन पढ़ी, उसका बंडल है और वो किसके अंदर कवर हुआ होता है, शीट के अंदर, तो उसे हम क्या कह देते हैं, नर्व। ठीक है, अब नर्व हमारे पास अपने फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेंसरी नर्व्स एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड मोटर नर्व्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व का फंक्शन क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता ही हैं, क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स बताइए जल्दी से। आई, ईयर, नोज, गुड, टंग एंड स्किन, एक्सीलेंट। अब ये क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं हमारी बॉडी की, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करती हैं और मैसेजेस पहुँचाती हैं। ठीक है, तो वो नर्व्स जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेकर जा रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो ही ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेजेस लेकर जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट कर लीजिए, वो नर्व्स जो मैसेजेस लेकर जा रही होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक, हमारे ऑर्गन्स तक, उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कैरी कर रही हैं मैसेजेस को और कहाँ तक लेके जा रही हैं, मसल्स या फिर हमारे ऑर्गन्स तक, तो उनको हम क्या कह देंगे, मोटर नर्व्स। सेंस ऑर्गन से लेके जा रही हैं तो सेंसरी नर्व्स याद रखिएगा, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर आ रही हैं मैसेजेस तो मोटर नर्व्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ देखते हैं, अभी आप ये बोर्ड ही देख रहे हैं और उस पर आपको जो कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपकी आइज़ में जो भी नर्व्स मौजूद हैं सेंसरी, वो फ़ौरन क्या करेंगी, ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। ब्रेन फिर इंटरप्रेट करेगा कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। बोर्ड पर नर्व्स के बारे में लिखा हुआ है, वर्ड्स हैं कुछ जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो वो क्या करेगा, मोटर नर्व्स के ज़रिए मैसेज भेजेगा और आप बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ सकेंगे। इतना है सबको समझ में। अब ये नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, नर्व्स काम कैसे करती हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर, द नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड व्हाट इट इज़ मेड अप ऑफ, it is made up of specialized cells called nerve cells. And what are the organs of nervous system? Three main organs are brain, spinal cord and nerves. अब देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। Your homework is write and learn question number 1 part G. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी आपको जर्नल पर करना है, प्लस रीड पेज नंबर 15-16। पेज नंबर 15 पर है नर्वस सिस्टम और 16 पर भी नर्वस सिस्टम मौजूद है, लेकिन आपको कहाँ तक पढ़ना है, अप टू नर्व्स तक। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा पढ़िएगा ताकि आपको जो भी आज का लेक्चर दिया गया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी जर्नल पर कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आपके पास है जी, नेम द पार्ट्स
ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के आपको नेम लिखने हैं, पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो जर्नल पर अगर आपके पास उसी पेज पर जहाँ पे हमने लास्ट होमवर्क किया था जगह मौजूद है तो आप वहीं से काम स्टार्ट कर देंगे, जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर जाइएगा, ठीक है। साइड पे क्या करना है, आपको डेट डालनी है, जिस भी डेट पर आप काम कर रहे हैं वो डेट लिख दीजिए। ब्लैक से क्वेश्चन लिखेंगे, नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की हेडिंग डालेंगे ब्लैक से और ब्लू से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना। द मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर गिवन बिलो। मेन पार्ट्स जो नर्वस सिस्टम के हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से पहले तो बताइए मुझे ज़रा रिकॉल करके। गुड जी, 3 पार्ट्स हैं मेन। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसको इस तरह जर्नल पर लिखिएगा नीट एंड क्लीन और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।